आ जाओ भाई, ध्यान से देखो, x माइनस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ जो कि बड़ा सिंपल है और उसमें कोई भी खास जोर नहीं पड़ रहा। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ माइनस 5, एफ ऑफ प्लस 5, एफ ऑफ माइनस 4, एफ ऑफ प्लस 4, ऑल राइट, और एफ ऑफ जीरो, जीरो और माइनस जीरो तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, और एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है, ये बात ठीक है। एफ ऑफ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 भी दिया हुआ है कि भाई एफ ऑफ 1 की हेल्प से हम एफ ऑफ 3 फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना कुछ देख के लग रहा है। ऑप्शंस में दिया हुआ है 0, 6, 18, नन ऑफ दीज। तो एक काम तो इसमें ये करते हैं कि ये इक्वेशन है हमारे पास जो कुछ है, इस इक्वेशन से ही हमको निकालना होगा जो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, ऑल राइट। अभी मैं वीडियो को चालू करने से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था और मुझे एक इसको करने का तरीका मिला, लेकिन वो तरीका कारगर नहीं है। इस क्वेश्चन में होना चाहिए था, लेकिन वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है, और यही बात इस क्वेश्चन की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती है। वो तरीका क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इसको अगर हमको करना है तो एक नॉर्मल तरीका, एक रैंडम तरीका क्या हो सकता है। देखिए, रैंडम तरीका ये हो सकता है कि x और y की हम अंधाधुंध वैल्यू पुट कराएं और ताकि हमको यहाँ से कुछ मिल जाए। जैसे एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है तो भाई x और y की अगर वैल्यू हम पुट कर दें, जैसे मान लो भाई x को भी 1 पुट कर दिया, y को भी 1 पुट कर दिया, तो x और y को दोनों को 1 1 पुट करोगे तो ये 0 बन गया, ये टर्म 0 हो गई, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो इधर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो, है ना। x और y को 1 1 पुट करा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो, और राइट हैंड साइड में आ गया 4 इंटू, मतलब जीरो ही बन गया, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जीरो। तो यहाँ से हमको मिल गया एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब हमको एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, 4 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे रैंडमली पुट कराते जाएंगे तो कुछ खास फायदा होगा नहीं। ऐसा करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें y को 0 पुट कर दें और x को एज इट इज़ रखें तो यहाँ पे बन रहा है x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो से यहाँ से ये कट गया, जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब हम एक काम करते हैं, इसमें x को 0 पुट करके देखते हैं, y को एज इट इज़ रखते हैं, तब क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर बना माइनस वाई इंटू एफ ऑफ वाई माइनस वाई इंटू एफ ऑफ माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स को 0 पुट कर दिया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों में से माइनस वाई कॉमन आ गया, तो एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से भाई y तो एक वेरिएबल है, y की एक पर्टिकुलर वैल्यू तो 0 हो ना हो, ठीक है। हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ से एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल आ रही है, ये एक हमको थोड़ी सी हिंट मिल गई, ऑलराइट। इस हिंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस वाई, इसका मतलब फंक्शन एफ एक ऑड फंक्शन है। फंक्शन एफ अगर एक ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ माइनस 5 अगर हम फाइंड आउट करें तो एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी, है ना। एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई की वैल्यू आ रही होगी 0, ठीक है। ऐसे ही एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ माइनस 4 की वैल्यू भी आ रही होगी 0, क्योंकि ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन हमको पता चल गया। एफ ऑफ माइनस 4 और एफ ऑफ प्लस 4 की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये दोनों तो पेयर बनते हुए चले गए। अब अगर इसमें हम देखें तो एक बात मैंने आपको बताई हुई है नोट्स में कि ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन से पास करता है, अगर वो कंटिन्यूस है तो। ऑड फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो हमेशा ओरिजिन से पास करता है। देखिए, आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट करिए तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ माइनस 0 इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी पता चल गया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट जो था ये मैं बता रहा था कि अगर कोई फंक्शन 0 से पास, अगर कोई
फंक्शन ऑड फंक्शन है और उसकी वैल्यू 0 पे डिफाइंड है तो डेफिनेटली वो वैल्यू 0 होगी, यानी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा। ऑलराइट, मतलब 0 अगर उसकी डोमेन में है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 ही होगी, जैसे साइन एक्स। अब सवाल ये उठता है कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये सारी टर्म्स तो 0 हो गई है ना। अब इसमें इतना लंबा देने की बजाय चाहे 4-6 टर्म और जोड़ दे, -6 + 6 -7 + 7 -8 -9 कुछ भी जोड़ दें। सवाल ये उठता है कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें इस इक्वेशन की हेल्प से, और साथ में ये वैल्यू हमको दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, आपको रैंडमली बस हिट एंड ट्रायल से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमको पता है, तो अगर आप x को 2 पुट कर दें और y को 1 पुट कर दें, ध्यान से देखो, x को 2 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 3 माइनस 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 2 - 1, दैट इज इक्वल टू 4 × 2 × 1 × 2² - 1²। यहाँ पर बन गया एफ ऑफ 1 जिसकी वैल्यू हमको -2 पता है, ये बन गया 1। तो एफ ऑफ 3 - 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 × 4 - 1 3। So f of 3 is equal to 24 plus 3 times of f of 1 जिसकी वैल्यू है -2, that is equal to 24 - 6 that is equal to 18। तो f of 3 की वैल्यू आ गई 18, बाकी सभी वैल्यूज हैं 0, तो आ गया ऑप्शन सी, that is 18। ओके, चलिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब इसी क्वेश्चन में देखो, एक चीज़ मैंने और भी देखी थी, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताइए, तो क्वेश्चन का लेवल और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एफ ऑफ 2 सोचिए, ये मेन क्वेश्चन है, पूरे आज के पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वाले क्वेश्चन में ये सब कुछ आपको गिवन है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बोलता है फंक्शन दिस इज लाइक इट इज़ लाइक दिस, और अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी साइड से इसको करने की कोशिश करो कि भाई फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ये इक्वेशन, फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो, फंक्शन एफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है ना। एफ एक्स के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, x इंटू एफ एक्स होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फंक्शन एफ एक्स में क्वाड्रेटिक है, देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो फंक्शन एफ एक्स आ गया +1 प्लस माइनस √1² प्लस 4x² माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2x, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, देखो ये बन गया 4x² माइनस 4x प्लस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x। अच्छा, अब यहाँ पर इससे इसको हटा के मॉड मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लस माइनस लगा दिया है। ऑलराइट, मॉड की कोई खास जरूरत नहीं है इसमें। सो 1 प्लस माइनस 2x, तो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो प्लस साइन से तो ये कट गया, 2x से 2x कट गया, 1 बचा, और यहाँ पर माइनस साइन लिया तो आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स या तो 1 हो रहा है या फिर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है। उसने ये बता दिया कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 नहीं है, और दूसरी बात ये फंक्शन एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमको पता चल गया दैट फंक्शन एफ एक्स आ गया आपका 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ओके, अब इसके बाद ये चारों क्वेश्चंस आप ट्राई करना। मैं कोशिश करता हूँ अगर वीडियो बंद नहीं होगी तो मैं ही कर दूंगा, नहीं तो मुझे लग रहा है मेरे डिवाइस की मेमोरी फुल होने वाली है, शायद इतनी लंबी वीडियो शूट ना हो। चलो, तो फंक्शन एफ एक्स आ गया, अगर वीडियो बंद नहीं होती है तो अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। अगर
ना, सॉरी मैं बोल रहा हूँ फंक्शन आ गया, अब इस मैं बोल रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब इन ऑप्शंस को आप ट्राई करना कि इनमें से कौन कौन सा आ रहा है, और वीडियो बंद नहीं होती है तो चलो मैं बोलता चला जाता हूँ, देखते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये एक बड़ा खास फंक्शन है। क्यों, ये हम अभी पता करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन 1 देखिए और ऑप्शन 3 देखिए, सबमिशन दिया हुआ है और वैल्यू -10 से +10 और एफ ऑफ 2r दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम पिछला वाला काम आ रहा होगा, देखो जैसे -20 बन रहा होगा एफ ऑफ -20, और कहीं ना कहीं पे एफ ऑफ +20 बन रहा होगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ -18 बन रहा होगा, फिर कहीं ना कहीं पे एफ ऑफ +18 बन रहा होगा, ऐसे पेयर्स बनते जा रहे हैं। तो इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें प्लस एफ ऑफ -x फाइंड आउट करें तो वो एक कांस्टेंट आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x अगर आप फाइंड आउट करें, एफ एक्स तो हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और एफ ऑफ -x हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस ऑफ एक्स। सो अगर इन दोनों को आप सम फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा -1 माइनस एक्स, और x एलसीएम आ गया, 1 से 1 कट गया, दैट इज इक्वल टू -2x अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू -2। तो यानी कि ये जितने सारे पेयर्स बन रहे हैं सभी पेयर्स की वैल्यू आती जा रही है -2 -2 -2। तो इसमें जो 10 पेयर बनेंगे -10 -9 -8 डॉट अप टू -1 तक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 का जो पेयर बनेगा उनकी वैल्यू तो आ गई -20, और एक चीज बीच में बच गई एफ ऑफ 0, है ना। 0 का किसी के साथ पेयर नहीं बना। एफ ऑफ 0 देखिए हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि x 0 पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर जब हमने ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया तो तभी हमको इस बात का ध्यान रखना था कि अगर हम x डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो ये बात का भी ध्यान रखें कि x 0 नहीं है। तो अगर x 0 हो गया तो क्या काम करें, तो भाई जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन है वहीं पर x की वैल्यू 0 पुट कर दो। यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये तो 0 ही हो गया, माइनस एफ ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0 -1, एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू +1। तो -20 + 1 वैल्यू आ रही है -19, ना कि -21। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, है ना। ऑप्शन सी में देखिए पेयर 20 बन जाएंगे तो -40, और एक +1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो -13 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब हमको ये देखना है फंक्शन एफ एक्स 1 होगा या नहीं होगा। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो 1 चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, चलिए अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ तो जो बेसिक डेफिनेशन है उसी से 1 फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 मान लो, सो x2 माइनस x1 x2 दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x1 x2, इससे ये कट गया, हाँ तो x2 इज इक्वल टू x1 आ रहा है, तो भाई फंक्शन 1 होगा डेफिनेटली, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका इक्वल टू y मान लो, सो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स, एंड y इज इक्वल सॉरी एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 1। और ये कब डिफाइन होगा, जब x की वैल्यू जब y की वैल्यू -1 ना हो, y बस -1 नहीं होना चाहिए, ऑल रियल में कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं कंक्लूड करते हैं। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया और आप लोग भी इसके नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे। और जो चेस्टर बेनिंगटन वाली बात मैंने आपको बताई थी दैट इफ़ यू आर नॉट हैविंग फन डूइंग इट यू आर डूइंग इट रॉन्ग, उस बात को आप फॉलो करिए और एन्जॉय करिए लर्निंग प्रोसेस को। और ये था आज की क्लास का सारा हमारा मटेरियल। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप ऑन वर्किंग हार्ड लाइक दिस, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और इन क्वेश्चंस के जो मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर्स भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में, और इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में, इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, वो सारी बातें। थैंक यू सो मच।